वीर कहते हैं बचपन तो बीत गया खेल कूद में, जवानी चली गई जोश खरोश में, भोग विलास में, गुस्सा में जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया है। अब ये बुढ़ापा पश्चाताप में निकला जा रहा है। अधिकतर लोग बुढ़ापे में पश्चाताप और ग्लानि करते हैं, मन दुखी रहता है। और वृद्धावस्था सबसे अच्छी अवस्था है, असमर्थ अवस्था है। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है, अगर तुम अपने मन को संभाल लो, स्वभाव को संभाल लो, तो वृद्धावस्था में केवल एक बात से तुम सम्मान पा सकते हो। नंबर 1, बोलना कम कर दो और परिवार के लोगों की प्रशंसा करते रहो, गुणगान करते रहो। कभी कभी कहते रहो कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, और कभी कभी कहो कि मेरी डोकरी बहुत अच्छी है। अब अच्छी है, जैसी है तैसी है, जो है सो है, चेंज तो होगी नहीं, तो उसी को स्वीकार करो तो सम्मान मिलेगा। और अपनी बहू के माता पिता की प्रशंसा करो कि धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तेरा मायका जो मुझे ऐसी बहू मिली है। वृद्धावस्था में हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं, आंखें ठीक से देख नहीं पा रही, कान सुन नहीं पा रहे, काम कर नहीं पा रहे हो, तो श्रीमान जी बोलना भी कम कर दीजिए, गाली मत दीजिए। कहते हैं कि मनुष्य की जबान में अमृत भी है और जहर भी है। मनुष्य का सम्मान और मनुष्य का अपमान उसकी जबान से शुरू होता है। अगर उसकी जिह्वा नियंत्रण से बाहर है, सम्मान पाने योग्य आत्मा भी अपमान के घूंट पी पी कर पश्चाताप करती है। और जिह्वा यदि नियंत्रण में है, सम्मान के योग्य नहीं थे लेकिन संभल कर बोलते हैं, इसलिए सबके द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। संभल कर बोलना और बोलना एक बहुत बड़ी कला है। इस बात को गौर से समझना। आपका मुंह है, आप स्वतंत्र भी हो, इस मुंह से गाली निकालो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? आपका ग्राफ गिरेगा, आपकी क्रेडिट खराब होगी, आप शर्मिंदा होंगे, और आपके द्वारा गाली लोग सुन लेंगे सामने बैठ करके, और पीछे दूर जा करके कहेंगे कि बहुत फूहड़ आदमी है, बहुत वहियात आदमी है, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, इसको बोलने की सहूर नहीं है। याद रखना, बोलना बहुत बड़ी कला है। ठीक से बोलना आ जाए तो राजनीतिक फील्ड में कोई आपको रोकने वाला पैदा नहीं है। ठीक से बोलना आ जाए। और बोलना कब आता है? बहुत जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है, तब ये प्रखर वाणी मिलती है। और जैसा हम बोलते हैं उस राह पर अगर चलना आ गया तो आपके सामने कोई कंपटीशन में टिक नहीं सकता है। क्योंकि बोलना एक पहली सीढ़ी है, और जो बोला है उस राह पर चल पड़ना ये लास्ट मंजिल दिला देता है। इसलिए बोलो और उस पर चलो। मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि बीड़ी मत पीना, और मैं पर्दा के पीछे सिगरेट पीऊं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बीड़ी के लिए यदि रोकता हूं तो मैं इलायची भी नहीं खाता, लौंग भी नहीं खाता। मैं ब्रह्मचर्य की बात करता हूं
तो मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैं उस घर में नहीं रहता हूँ जिस घर में महिलाएं निवास करती, मना कर देता हूँ। माता बहन नहीं रहेगी, पूरा घर खाली करो। और प्रबंधक को बता दिया हूँ, अगर ऐसा घर ना मिले तो प्रोग्राम कैंसिल करोगे। लफड़ा और पचड़ा वाला काम न रखो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई संदेह भी ना कर सके। क्योंकि बढ़ती हुई छवि को देखकर, चमकते हुए सितारे को देखकर, विख्यात ख्याति को सुन करके बहुत से लोगों के अंदर उनके छाती पर सांप लौट जाते हैं और जलन हो जाती है। तो कहीं अगर जरा सा उनको कुछ, इसलिए सेल्फी खींचना मना किया गया है। सेल्फी बद मत खींचो, तुम्हारा गुरु उसको साफ सुथरा ही रहने दो। कहीं सेल्फी खींचकर तुमने व्हाट्सएप पर डाल दिया, लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि गुरु जी का मुंह इस लड़की के पास क्यों है। और मुझे पता भी नहीं है किधर से सेल्फी चली गई। इसलिए मैं, तुम्हें बहुत प्रेम है माताओं बहनों मुझसे, भाइयों बंधुओं तुमको बहुत प्रेम है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर कोई ऐसी बात भी न कर पाए, कार्य तो मैं करूँगा ही नहीं ऐसा, लेकिन कहीं सेल्फी फेल्फी से भी लफड़ा न खड़ा हो, इसलिए सेल्फी भी मत लेना। गुरुदेव को सेफ रखो, बिल्कुल चमकता हुआ सितारा रखो। क्योंकि याद रखना, तुम्हारा गुरु ऐसा वैसा लफाड़िया गुरु नहीं है। ये ब्रह्मचारी गुरु है, पारिवारिक संबंध नहीं है, न मेरे परिवार है, न मैं घर से कांटेक्ट रहता हूँ। 30 वर्ष हो गए घर से कनेक्टिंग खत्म। जिस दिन से फर्स्ट दिन पैर निकाला तो निकाला। ये फैमिली वाला गुरु नहीं है, ये गृहस्थ गुरु नहीं है, ये पत्नी पतना वाला गुरु नहीं है। ये जो कुछ है सब इतना ही है, गुरु जो कुछ है सब साथ में ही। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरी हकीकत को भी समझो। अन्यथा तुम समझोगे सब ऐसे ही होते हैं, लफाड़ी बाज नहीं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, शराब तुम नहीं पीते हो धन्यवाद है, लेकिन शराब की दुकान पर कृपया खड़े भी मत होना, अन्यथा बदनाम तो हो ही जाओगे। वेश्यालय से रिश्ता तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन वेश्याओं की गली में कृपया मत निकलना, अन्यथा तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा। चलना संभल संभल कर, माया नगर यही है, ये माया नगर है।